नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी से। देखिए, हम कल से चर्चा कर रहे हैं पूर्णिया के चर्चित गोपाल यादव हत्याकांड की। 2 जून को हत्या हुई थी और अब जब इस हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ है तो बड़े बड़े राज खुल रहे हैं। गोपाल यादव कौन थे यह हमने कल ही बताया कि गोपाल यादव पूर्णिया के भवानीपुर के सबसे बड़े जमींदार फैमिली भुवनेश्वर यादव के सबसे बड़े पुत्र थे। 2 जून को उनकी हत्या कर दी गई थी। सुबह दुकान में जब वे बैठे थे, सोनल ट्रेडर्स, बहुत प्रतिष्ठा थी और गोपाल यादव बहुत मिलनसार व्यक्ति भी थे। देखिए, हत्या के वक्त से ही यह पता चल गया था कि इसके पीछे जमीन विवाद है और कौन लोग हैं। कानाफूसी शुरू हो गई थी, दुकानें बंद हुई थी। आश्चर्यजनक तरीके से अवधेश मंडल, जो बीमा भारती के पति हैं, कुख्यात हैं, भवानीपुर प्रखंड के पूर्व प्रखंड प्रमुख हैं, वे भी दुकानें बंद करा रहे थे हत्या के विरोध में। 4 जून को पूर्णिया लोकसभा चुनाव का नतीजा आना था। लड़ाई पप्पू यादव, संतोष कुशवाहा और बीमा भारती में थी। तो देखिए, कल जो हमने बताया था आपको, उसमें हमने जानकारी दी थी कि हत्यारों का पता चल गया। लाइनर ब्रजेश पकड़ा गया, जो मोटरसाइकिल चलाकर गया था। शूटर विकास यादव पकड़ा गया और विशाल यादव, जो मेन शूटर है, वह फरार है। लेकिन 18 जून की सुबह पूर्णिया के बलिया थाना क्षेत्र के कदबा बासा में विशाल, जिसका उर्फ नाम खलनायक है, विलेन, वह भी गिरफ्तार कर लिया गया। 1 किलोमीटर की भागदौड़ हुई और पुलिस को एक चक्र फायरिंग भी करनी पड़ी। तो अब जो खुलासे हुए हैं, देखिए, यह बात तो कल ही स्पष्ट हो गई थी ब्रजेश और विकास के बयान से कि गोपाल यादव को मारने की सुपारी बीमा भारती के बेटे राजा कुमार ने दी थी, जो जेल से छूटकर आया था चुनाव के दौरान ही। वह अपने पिता अवधेश मंडल के साथ गिरफ्तार किया गया था। अवधेश मंडल को भी जेल से बेल मिल गई थी चुनाव की मतगणना के ठीक पहले, और उन्होंने एक लोकल चैनल को इंटरव्यू दिया था जिसमें नीतीश कुमार पर तमाम आक्षेप लगाए थे। यह भी कह दिया था कि नीतीश कुमार के पायजामा में पेशाब हो जा रहा है और नीतीश कुमार उनसे डरते हैं, मतलब अवधेश मंडल से डरते हैं। 2025 में नीतीश कुमार की सरकार जा रही है। खैर, तो देखिए, आगे का पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये है कि पूर्णिया के रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव होना है। बीमा भारती के इस्तीफे की वजह से यह सीट खाली हुई, तो कल लालू यादव ने बीमा भारती को आरजेडी का अधिकृत उम्मीदवार बना दिया। मतलब वह इंडिया ब्लॉक की उम्मीदवार होगी। लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त हुई, लेकिन फिर भी विधानसभा लड़ाया जा रहा है। खैर, ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, लेकिन यह बात तय है कि जिस तरीके से गोपाल यादव का हत्याकांड में नाम आया है बीमा भारती के बेटे राजा कुमार का, और फिर यह भी बात सामने आ गई है कि बीमा भारती के पति अवधेश मंडल को भी सब कुछ पता था, तो अब तो यह तय हो गया कि जो उपचुनाव हो रहा है उसमें सहयात्री, मतलब उम्मीदवार के सहयात्री, सहयोगी अवधेश मंडल राजा कुमार नहीं बन पाएंगे, क्योंकि दोनों को पुलिस तलाश रही है। खैर, ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव डेवलपमेंट क्या है? देखिए, कल हमने यह कहा था और इस बात की जानकारी भी दी थी कि एक लैंड ब्रोकर है, संजय भगत नाम है। पहले बहुत छोटा सा दल्ला था जमीन का, लेकिन इधर के दिनों में वह बहुत बड़ा जमीन का दलाल बन गया है, लैंड ब्रोकर। 5-7 बाउंसर भी अपने साथ रखता है। और जब इस हत्याकांड में, गोपाल यादव का हत्याकांड में, उसका नाम सामने आया कि सबसे पहले संजय भगत ही हत्यारों की तलाश कर रहा था, किसी ऐसे शूटर को खोज रहा था जो गोपाल यादव को ठिकाने लगा दे। तो पुलिस जब ब्रजेश और विकास को गिरफ्तार कर चुकी संजय भगत का नाम आया, तो पुलिस वाले संजय भगत के घर गए थे। अब संजय भगत, जो इतना बड़ा ब्रोकर बन गया, वह इधर के दिनों में पूर्णिया से खबरें मुझे मिली
कि 5-7 बाउंसर लेकर चलता था। तो दरोगा जी जब थाना के लिए बुलाने के लिए पहुंचे कि आपसे पूछताछ करनी है गोपाल यादव का हत्याकांड में, हत्यारे जो हैं वो आपका नाम ले रहे हैं, तो वो बमक पड़े। और पैसे की गर्मी इतनी, पूर्णिया में यह बहुत तेज चर्चा है कि संजय भगत ने दरोगा जी से कहा, कितने रुपए लोगे? मुझे थाना नहीं जाना है, 25 लाख लोगे, इससे अधिक लोगे? लेकिन पुलिस वाले नहीं माने, शाबाशी के पात्र हैं और रुपए का लोभ दिखा रहे, लोभ दे रहे। संजय भगत को लाठियों से तोड़ा और फिर थाना ले गए। तो देखिए, इन्वेस्टिगेटिव डेवलपमेंट यह हुआ कि जब विशाल की गिरफ्तारी हुई, विशाल उर्फ खलनायक, तो विशाल वह अपराधी है जो 2 जून को सुबह 10 बजे उस मोटरसाइकिल पर सवार होकर गया था जिसे विकास चला रहा था, और दुकान में विशाल ही घुसा था और विशाल ने ही कनपट्टी में गोली मार दी थी। तो देखिए, अब जो नई जानकारी आई है कि राजा कुमार बीमा भारती का बेटा, जिसने सुपारी दी और जिसकी सुपारी पर लाइनर ब्रजेश, शूटर विकास और विशाल इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए तैयार हुआ, इसके पहले इस हत्याकांड को कैसे संजय भगत प्लान कर रहा था, लैंड ब्रोकर, और इसमें भी संजय भगत की संलिप्तता कैसे है। तो देखिए, खबरें ये हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स हैं, जो पुलिस की जानकारी है कि गोपाल यादव का, जिनकी 8 बीघा की जमीन कोई दुर्गापुर के पास ही है, पूर्णिया में ही, भवानीपुर में ही, जिसकी कीमत आज की तारीख में 25 से 30 करोड़ रुपए बताई जाती है, उस जमीन का फर्जी केबाला तैयार किया गया। फिर इस डीड के माध्यम से, फर्जी डीड के माध्यम से संजय भगत उस जमीन की प्लॉटिंग करना चाह रहे थे, जिसका विरोध गोपाल यादव का कर रहे थे। उन्होंने डीसीएलआर, एसडीओ, तमाम जगह अंचल कार्यालय में शिकायत की थी, क्योंकि म्यूटेशन भी हो गया था। अब इस बात से संजय भगत खुन्नस खाए हुए थे और संजय भगत ने गोपाल यादव को निशाने पर ले रखा था। तो देखिए, गिरफ्तार विकास और विशाल की स्वीकारोक्ति यह है कि 2 जून के कोई 1.5 महीने पहले संजय भगत ने ही सबसे पहले संपर्क किया। भवानीपुर में थाना चौक है, वहां एक चाय की दुकान है, वहीं संजय भगत इन दोनों से मिले और संजय भगत ने कहा कि गोपाल यादव को मारना है, 5 लाख रुपए दूंगा, तुम इस काम को कर दो। लेकिन इन दोनों को भरोसा नहीं हुआ कि संजय भगत जो कह रहा है उसके कहे हम इस हत्या को अंजाम दें। बात आई गई हो गई। फिर बीमा भारती का बेटा राजा कुमार जेल से छूट कर आया। संजय भगत के बारे में भी कहा जाता है, पूर्णिया में यह आम चर्चा है कि वह सीओ ऑफिस, डीसीएलआर ऑफिस, सर्किल इंस्पेक्टर ऑफिस इसे खरीदे बैठा है। तो कागजी हेरा फेरी यह संजय भगत करता है और इसके पीछे बाहुबलियों का हाथ है, जिसमें अवधेश मंडल भी शामिल। तो जब संजय भगत से सौदा नहीं पटा विकास और विशाल का, और अब राजा कुमार छूट कर आया, तो संजय भगत ने राजा कुमार से सौदा किया। संजय भगत परेशान, किसी भी कीमत पर हत्या होनी है। तो राजा कुमार को अब संजय भगत ने 5 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए की सुपारी दी और यह भी कहा कि देखो, हमने फला फला से संपर्क किया था। राजा कुमार विकास को भी जानता था, विशाल को भी जानता था, लाइनर ब्रजेश को भी जानता था। तो अब राजा कुमार ने विकास और विशाल को तैयार कर लिया 5 लाख रुपए में, पेशगी भी दे दी, एडवांस की राशि, और यह कहा कि तुम्हें कोई बात की चिंता नहीं करनी है, तुम्हें हथियार भी हम देंगे, तुम्हें स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी हम देंगे, तुम्हें मोबाइल भी देंगे ताकि इस्तेमाल कर सको और पुलिस से बच सको।
तो देखिए, जब यह सौदा हो गया, अवधेश मंडल अभी जेल में ही, तो संजय भगत को हड़बड़ी थी कि किसी तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम 4 जून के पहले दिया जाए, मतलब पूर्णिया लोकसभा चुनाव की मतगणना के पहले। 4 जून को मतगणना हुई और पप्पू यादव चुनाव जीत गए, संतोष कुशवाहा चुनाव हार गए, बीमा भारती की जमानत जब्त हो गई। तो हड़बड़ी में संजय भगत ने राजा कुमार पर दबाव बनाया। पुलिस का दावा यही है। और मई के तीसरे हफ्ते में यह बात तय हो गई कि इस हत्याकांड को अंजाम किसी भी कीमत पर, गोपाल यादुका को किसी भी कीमत पर 3 जून के पहले मार दिया जाएगा। अब संजय भगत जो मुख्य सूत्रधार है, उसे लगा कि कहीं हम फंस न जाएं, तो उसने एक प्लानिंग की और इसे राजा से साझा भी किया कि देखो, हम दिल्ली चले जाते हैं, हम दिल्ली जाकर इलाज कराते हैं, इलाज का दस्तावेज भी तैयार रखेंगे, और 2 जून को जब हत्या हो जाएगी तो 3 जून को हम आ जाएंगे। किसी को शक शुबा भी नहीं होगा। मैं तो पूर्णिया में था ही नहीं, मैं भवानीपुर में था ही नहीं। तो यह प्लान कर संजय भगत दिल्ली चला गया इलाज के बहाने। और इधर 29 मई को यह बात तय हो गई कि हत्या 2 जून को होगी। जो लाइनर है ब्रजेश, उसे राजा कुमार ने पुलिस के दावे के मुताबिक, जो स्वीकारोक्ति बयान है, उसे कीपैड वाला एक मोबाइल दिया कि इसी मोबाइल से बातचीत करनी है। और ब्रजेश ने जाकर गोपाल यादुका की दुकान सोनाली ट्रेडर्स की रेकी की। यह पाया कि यदि दोपहर में या दोपहर के बाद हम हत्याकांड को अंजाम देने जाते हैं तो भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सबसे सही समय, सबसे शांत समय, सबसे सुरक्षित समय सुबह 10 बजे है। दुकान खोलकर जैसे ही गोपाल यादुका बैठेंगे, हम पहुंच जाएंगे और गोली मार देंगे। तो यह प्लान तय हो गया। इसी प्लान के मुताबिक फिर भागने का रास्ता भी देख लिया गया कि बजरंगबली चौक के रास्ते भागेंगे और कदवा बासा पहुंच जाएंगे, जहां फिर से राजा कुमार आएगा और वहां मुलाकात होगी और जो सौदा हुआ है उसमें और राशि का भुगतान किया जाएगा। तो देखिए, 2 जून की सुबह लाइनर ब्रजेश और विकास और विशाल दोनों निकलते हैं। विकास स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चला रहा होता है, जिस मोटरसाइकिल को बीमा भारती के बेटे राजा कुमार ने दिया है। वह मोटरसाइकिल भी अब जब्त कर ली गई है। और इसके पीछे विकास मोटरसाइकिल चला रहा है और विशाल पीछे बैठा है। 10 बजे का वक्त, दोनों सोनाली ट्रेडर्स जो दुकान है वहां पहुंच जाते हैं। बाइक स्टार्ट ही है, दुकान में भीड़ भाड़ नहीं है। दुकान का जो एक स्टाफ है वह पेंट लाने भीतर गया है या कुछ देखरेख करने गया है भीतर। दुकान में सामने अकेले गोपाल यादुका, विशाल यादव उर्फ खलनायक उतरता है। कोई मुश्किल नहीं है, कोई राह में बाधा नहीं है, सड़क पर बहुत चहलकदमी भी नहीं है। वह दुकान में घुसता है और कनपटी में गोली मार देता है। गोपाल यादुका वहीं लुढ़क जाते हैं। तो देखिए, अवधेश मंडल जो राजा के पिता हैं, बीमा भारती के पति हैं, जिन्होंने गोपाल यादुका की हत्या के बाद भवानीपुर बाजार बंद कराया। पुलिस का कहना है कि अवधेश मंडल को भी इस हत्याकांड की जानकारी थी। वैसे देखिए, पुलिस की कहानियों में झोल होता है। अवधेश मंडल जेल से छूटकर आया ही था। उन्हें पता था कि नहीं पता था कि बेटे ने क्या प्लान किया है, मुझे नहीं पता। लेकिन पुलिस कह रही है कि वह नाटक कर रहे थे दुकान बंद कराने का। और एक बात गौर करने की है, हमने इस वीडियो के प्रारंभ में कहा कि अवधेश मंडल ने एक लोकल चैनल को इंटरव्यू दिया था जिसमें नीतीश कुमार के बारे में कई बातें कही थी। उसी इंटरव्यू में गोपाल यादुका के मर्डर की चर्चा भी हुई।
और गोपाल यादुका को अवधेश मंडल बहुत अच्छे आदमी बता रहे थे, प्रिय आदमी बता रहे थे, और यह भी कह रहे थे कि जब से मैं जेल में गया हूं, भवानीपुर में अपराधियों का कोहराम बढ़ गया है। जब रिपोर्टर ने पूछा कि यदि आपको गोपाल यादुका को मारने वाला अपराधी मिल जाए, तो अवधेश मंडल ने कहा कि राइफल गोली बंदूक की बात छोड़िए, ईंट से कूच कूच कर मार डालेंगे। लेकिन देखिए, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया केस को, पुलिस का दावा यह है कि साइंटिफिक एविडेंस भी हैं। साइंटिफिक एविडेंस का मतलब यह है कि कॉल डिटेल्स, सीडीआर, टावर लोकेशन, ये सारे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से इस हत्याकांड को प्लान किया गया और किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अब देखिए, जांचा यह भी जाना चाहिए, मैं बार बार कहता हूं कि यदि गोपाल यादुका की जमीन का फर्जी केबाला तैयार नहीं होता, फिर डीड के माध्यम से फर्जी बिक्री नहीं होती, म्यूटेशन नहीं हो जाता, तो क्या गोपाल यादुका मारे जाते? नस तो यहां है। और इस पीड़ा से, इस परेशानी से बिहार के हजारों लाखों लोग परेशान हैं। गोपाल यादुका मारे जा चुके हैं। क्या पुलिस इस बात की तफ्तीश करेगी फर्जी केबाला किसने तैयार किया, फर्जी डीड से बिक्री कैसे हुई, और फिर यह कि फर्जी डीड से बिक्री हो गई, म्यूटेशन कैसे हुआ? इसमें अंचल अधिकारी के कार्यालय, अंचल निरीक्षक के कार्यालय में किसकी संलिप्तता थी? तो जब तक इस नेक्सस को नहीं तोड़ा जाएगा, और देखिए, अब तो पूर्णिया की रुपौली में उपचुनाव की रणभेरी बच चुकी है, और जाहिर तौर पर गोपाल यादुका हत्याकांड का उद्भेदन ऐसे वक्त में हुआ है जो बीमा भारती की स्थिति को इस उपचुनाव में कमजोर करेगा। पहले तो टिकट लेने के लिए ही मारामारी करनी पड़ी। बीमा भारती पहले अपने पति अवधेश मंडल को चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन स्थितियां विपरीत हो गई। लालू यादव भी तैयार नहीं हुए, और यह भी तय है कि बीमा भारती को हराने के लिए जेडीयू और सरकार पूरी ताकत से रुपौली में लगेगी। लेसी सिंह से पंगा है ही, और बीमा भारती का कृत्य, अवधेश मंडल का कृत्य, अवधेश मंडल के बेटे राजा कुमार का कृत्य, अब तो अवधेश मंडल और राजा कुमार को फिर से जेल जाने की नौबत आ गई है। इसका प्रचार भी होगा। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति गोपाल यादुका हत्याकांड में मुख्य सूत्रधार संजय भगत, जिसने हत्या के लिए पैसे दिए, खुद सौदा नहीं कर पाया तो राजा कुमार को पकड़ा, और फिर हत्या की तारीख तय करने के बाद दिल्ली चला गया इलाज के बहाने, और जब हत्या हो गई तो अपने को बेदाग बताते हुए, बेदाग मानते हुए, मुझे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, मुझे कोई समझ ही नहीं पाएगा, पूर्णिया पहुंच गया। यह तो एविडेंस है। और जब पुलिस पहुंची गिरफ्तार करने तो 25 लाख रुपए से मुंह ही खोला, ले लीजिए। तो चलिए, इस कांड में आगे क्या होता है, क्या तफ्तीश होती है, वह भी आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखिएगा तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।